तो स्वागत है आपका दोबारा से, है ना। तो आज अपन को रंध्र पढ़ना था। चलिए, अब रंध्र क्या होता है। देखो, पेड़ों की पत्तियां जो होती हैं ना, उन पेड़ों की पत्तियों को जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें आपको ना छोटे छोटे छेद दिखाई देंगे, पोर्स जिन्हें बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसी चीज़ को हम रंध्र कहते हैं, उसी कहते हैं रंध्र, है कि नहीं। तो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। तो इतना दिमाग ले लेना कि रंध्र क्या होता है, बस उसी का ही नाम है रंध्र, है ना। अब लिखा है पेड़ पौधों पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए पाए जाते हैं, जैसे क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। इतनी बात में किसी को दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर अब देखो जरा समझो, अब ये रंध्र का काम क्या होता है। देखो, सबसे पहली बात तो ये समझो कि किसी भी पेड़ के अंदर, किसी भी पेड़ के अंदर, जब मान के चलो एक पेड़ है, तो इसके पेड़ों के अंदर जो गैसों का आदान प्रदान होता है ना। गैसों का आदान प्रदान मतलब कार्बन ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ना, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेना, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेना और ऑक्सीजन गैस को छोड़ना। ये सब किसकी वजह से होता है? तो ये सब पत्तियों के माध्यम से होता है ना। तो कोई माध्यम तो होगा जिसके द्वारा ये सारी चीज़ें होंगी। तो किसके माध्यम से होता है? तो पत्तियों के माध्यम से होता है। इतनी बात में किसी को दिक्कत नहीं। अब देखो जरा, पेड़ों की पत्तियों की दो स्थिति आपको दिखाई दी गई है। पहला ये खुला है, देखो पहला ये है छिद्र खुला हुआ है, दूसरा छिद्र जो बना हुआ है बंद 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 इसका बंद छिद्र का, बंद रंध्र का है। अब देखो, ये खुलती और बंद क्यों होती हैं? क्योंकि इनके अंदर से क्या होता है, देखो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, वाटर को क्या करना है, भाप, जो एक्स्ट्रा वाटर पेड़ों के अंदर पहुंच जाता है, उस वाटर को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है इसी के द्वारा होती है, पेड़ों के द्वारा। तो इनको क्या करना पड़ता है कि ये जो एक्स्ट्रा वाटर होता है इसे ना अपने अंदर से बाहर निकालती हैं। मतलब जो अतिरिक्त पानी है, अतिरिक्त जल है, उसे अपने शरीर से बाहर मतलब पेड़ से बाहर निकालती हैं। तो किसके माध्यम से निकालती हैं? तो ये आपका निकालती हैं छिद्र के माध्यम से। अब इन छिद्रों को कंट्रोल कौन करता है? तो कोई ना कोई तो होगा जो उनको कंट्रोल करेगा। तो देखो, द्वारक कोशिकाएं जैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? द्वारक कोशिकाएं। तो द्वारक कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही होंगी, ये जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट आपको दिखाई दे रहे हैं ना, यही क्या है आपकी? ये आपकी द्वारक कोशिकाएं हैं। क्या है आपकी? द्वारक कोशिकाएं। इन यही द्वारक कोशिकाएं क्या करती हैं? इस पत्ती को कंट्रोल करती हैं। पत्ती के अंदर जो पोर्स होते हैं उनको कंट्रोल करती हैं कि कब ये बंद होगा, कब ये खुला होगा। तो ये स्थिति खुली वाली है और ये स्थिति क्या आपकी? बंद वाली है। इस समय ये बंद हुआ है, जब एक्स्ट्रा वाटर बाहर नहीं निकालना होता तो ये बंद रहता है, और जब वाटर को बाहर निकालना होता है या गैसों का आदान प्रदान करना होता है तब ये क्या रहता है? तब ये खुला रहता है। इतनी बात में दिक्कत तो नहीं है? नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, इसके कार्य समझ लो। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान इन छोटे छोटे छिद्रों से गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ये गैसों का आदान क्या होता है? इन पत्तियों के माध्यम से। इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं? बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहते हैं। अच्छा सॉरी, इस प्रक्रिया की नहीं, बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के दौरान जल की बूंदों के रूप में अवशोषित करना। तो मतलब इस बाष्प, अब पेड़ों के अंदर कौन सी प्रक्रिया होती है आपसे पूछा जाएगा तो आपके बताएंगे सर बाष्पो उत्सर्जन होता है। क्या होता है? बाष्पो उत्सर्जन कहाँ पर होता है? तो पेड़ों की पत्तियों में होता है। इतनी बात में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, अब देखो, अपन ने स्वयंपोषी पढ़ लिया है, अब विषमपोषी की बात कर लें। अब विषमपोषी क्या होता है देखो, तो देखो विषमपोषी पोषण को हम तीन भागों में बांटते हैं। एक तो प्राणी संपोषण, एक मृतजीवी पोषण और एक परजीवी पोषण। प्राणी संपोषण क्या होता है? ऐसे पोषण जिसमें क्या हो कि किसी भी जीव के शरीर के अंदर क्या हो, पाचन होता है, उसे बोलते हैं प्राणी संपोषण। मतलब सिंपल भाषा ऐसे समझो, जैसे अपन जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद अपने शरीर के अंदर पाचन होता है कि नहीं होता है? तो बस अपने अंदर कौन सा पोषण होता है? तो प्राणी संपोषण होता है। कौन सा होता है? प्राणी संपोषण। एक होता है मृतजीवी पोषण। मृतजीव ये अपना भोजन मृतजीव अर्थात सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ये अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? सड़े गले पदार्थों से। एक परजीवी पोषण होता है, ये सबसे ज़्यादा आरामखोर वाले होते हैं, सॉरी मतलब सबसे ज़्यादा खराब यही होते हैं, क्योंकि ये है ना बना बनाया आप चाहते हैं सब कुछ, जैसे आप लोग चाहते हैं ना मेहनत ना करनी पड़े, ऐसे ही सेम इनका भी काम है ना। तो यही क्या है आपके, ये आपके परजीवी होते हैं। ये क्या होते हैं? ये किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हैं, इन्हें हम बोलते हैं परजीवी पोषण। जैसे ये पेड़ के ऊपर आपने देखा होगा एक पीली पीली सी बेल होती है, जिसे अमर बेल कहते हैं। तो अमर बेल की आप देखेंगे कभी जड़ें जो हैं कभी भी ज़मीन से नहीं टच होती हैं, वो हमेशा इन पेड़ों से ही प्राप्त, उन्हीं पेड़ों पे क्या होती है, उनकी जड़ें उन्हीं पेड़ों में धसी हुई होती हैं, उन्हीं से खाना प्राप्त करते हैं। परजीवी पोषण की और बात बताऊं तो जैसे आपके सर में जुएं होते हैं,
वो भी क्या है, परजीवी पोषण का उदाहरण है, क्योंकि आप खाना खा रहे हैं और आपको जो न्यूट्रिएंट मिल रहा है उससे वो वो अपने सर पे आपके सर पे बैठे हुए हैं, आपके शरीर खून चूसते हैं, उन्हीं से आपका जो है अपना पोषण उनसे प्राप्त करते हैं वो अपने शरीर से। यानी कुल मिला के क्या है, हम जो खाना खा रहे हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो भी उनका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये होता है। अब विषम पोषी पोषण के 3 प्रकार अभी ये लिखे ऊपर समझा दिए मैंने, बस एग्जाम्पल समझ लो कि कौन कौन मृतजीवी में से कवक आता है, बैक्टीरिया आता है, प्रोटोजोआ आता है। परजीवी में गुलकृमि, मलेरिया परजीवी, है ना। अमरबेल लिख सकते हैं इसमें आप, परजीवी में आप अमरबेल और ऐड कर लेना, अमरबेल। ये 10th का बहुत अच्छा मतलब फेवरेट है एक, मान लो बोर्ड वालों का, तो अमरबेल जरूर पूछते हैं। अब प्राणी सब में अमीबा, मेंढक और मनुष्य, ये सभी प्राणी संपोषण में आते हैं, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर, तो प्राणी संपोषण की मैं बात कर लूँ। वे जीव जो संपूर्ण भोज्य पदार्थ पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है खाने को अंदर शरीर के अंदर लेना। क्या होता है, खाने को शरीर के अंदर लेना। तो वे जीव जो संपूर्ण भोज्य पदार्थ को अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के भीतर होता है, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। और उनका पाचन कहाँ पर होगा, आपके शरीर के अंदर होगा, उसे बोल देंगे प्राणी संपोषण। अब कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर इन प्राणी संपोषण को बांटा जाता है। यानी ये प्राणी संपोषण है ना, ये भी दो प्रकार से इनको बांट सकते हैं। एक होते हैं एक कोशिकीय जीव और दूसरा होते हैं बहिकोश के जीव। देखो नाम से पता पड़ रहा है, एक कोश के जीव मतलब जिसमें एक कोशिका होगी, और बहुकोश के जीव में जो एक से ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। तो आप बताएंगे कि हम लोग क्या हैं, तो दोस्त हम लोग हैं बहुकोश के। हम लोग कैसे हैं, बहुकोश के। क्यों, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एक से ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब एक कोश के ये जीव जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है उसे एक कोश के कहते हैं। जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ और यूग्लिना। इनके एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी हैं, तो एग्जाम्पल आपको याद रखने, ध्यान रखना, ठीक है। और बहुकोश के जीव जो है, जीव जिनके शरीर में 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे बहुकोश के कहते हैं। मतलब एक से ज़्यादा होना चाहिए, चाहे भले ही 2 कोशिकाएं तो भी वो किसके अंदर रहेगा, बहुकोश के। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका हम ही लोग हैं, मनुष्य और जीव जंतु। कोई बात, कोई दिक्कत आप लोग, सर कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात में किसी को दिक्कत तो नहीं सर, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं मृतजीवी पोषण। वे जीव जो अपना भोजन मृतजीवी सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर फफूंद और कवक, फफूंद कवक, है ना। अब परजीवी वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, परंतु जीवों को मारकर अपना भोजन नहीं ग्रहण करते। मतलब कुल मिला के यार, जूं आपको मारता है क्या, नहीं, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वो जानता है अगर मैंने आपको नुकसान पहुंचाया तो उसके खाने के लाले हो जाएंगे, है ना। ये जीव क्या करते हैं, अंदर या बाहर अपना भोजन ग्रहण करते हैं और परजीवी पोषण कहा जाता है। उदाहरण के लिए जूं हुआ, अमरबेल हुआ आदि। जैसे आपके शरीर में बहुत ज़्यादा आपके शरीर में बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, तो बैक्टीरिया भी क्या है, जीवित तो हैं, लेकिन वो आपके शरीर से खाना प्राप्त करना कि नहीं कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, वो भी परजीवी का उदाहरण है। अब इन्हीं परजीवी उदाहरणों में ये, और परजीवी में हम कौन से पढ़ रहे हैं, बहु एक कोशिकीय वाले। तो ये अमीबा में पोषण कैसे होता है, अमीबा एक कोशिका उसको होता है। पहले डायग्राम को समझ लो, बाकी सारा अपने यहाँ समझ में आ जाएगा। देखो ये अमीबा है, आपको दिखाई दे रहा है रेड रेड। और ये जो मैं इस पर जैसे पेन चला रहा हूँ, इसको देखोगे तो भी इसका खाद्य पदार्थ है। इसने देखा भाई खाद्य पदार्थ है। अब ये क्या जेली टाइप का होता, तो इसने अपने ऐसे पैर निकाल लिए, दिख रहे हैं पैर, इसने पैर निकाले। तीसरी स्थिति में देखो इसको पूरा बंद कर लिया, क्या कर लिया, बंद। अब चौथी स्थिति में ये देखो, जो खाना यहाँ पहुँच गया है शरीर के अंदर। अब इसी शरीर के अंदर इसका क्या होगा, इस खाने का क्या होगा, पाचन होगा लगातार, है ना। अब देखो यहाँ प्रोसेस समझ लो, भोजन को अपने पादप की सहायता से घेर लेता है, ये घेर लिया इसने। खाद्य रिक्तिका इस पर डालता है, खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। अब ये देखो इसके अंदर जो पदार्थ होंगे वो जटिल होंगे, अब उनको तोड़ेगा ये, उनका गलाएगा तो सरल पदार्थ जो टूटेगा। पचा हुआ भोजन कोशिका की सतह पर गति करता रहता है। अपच मतलब जो पचा हुआ नहीं है। देखो अपन सीधी सी बात है, अपन जो खाना खाते हैं तो पूरा खाना तो अपन ऐसा तो है नहीं पूरा खाना पच जाता है, क्योंकि कुछ मतलब पूरा खाना तो वो अपने लिए काम का नहीं होता, कुछ उसमें वेस्ट मटेरियल भी होता, तो वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते कि नहीं निकालते हैं। तो जो अपचय भोजन होता है वो शरीर के अंदर घूमता रहता है, और वे पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं और शरीर के बाहर इनको निकाल देते हैं। बस यही होता है आपका क्या, अमीबा में पाचन। पढ़ लो, अमीबा एक कोश के प्राणी सम जीव है जो प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है। किसका संघ है भैया, प्रोटोजोआ का सदस्य है। ये अनिश्चित आकार का होता है, मतलब कोई आकार नहीं, जेल टाइप का हड्डी होती नहीं है इसके अंदर। ये नदियों तालाबों और झीलों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, नदियों तालाबों और झीलों में, ठीक है। आपको देखो अगर कोई प्रोटो जाके पूछेगा तो आप सबसे पहले ये लाइन लिखेंगे, उसके बाद ये डायग्राम जो दिख रहा है ना, ये दोनों छाप देंगे, बस आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पैरामीशियम देखो, पैरामीशियम भी एक कोश की जीव है। इसकी एक कोश का एक निश्चित आकार का होता है। ये भोजन का ये विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान पर पश्चाप की गति द्वारा पहुँचता है। कौन सी गति होती है भैया, पश्चाप की गति होती है, ध्यान रखना। जो कोशिका को पूरी सतह से ढके रहता है, ढके होते हैं, जो कोशिकाओं से क्या होते हैं, पूरी तरीके से ढके होते हैं। तो ये पैरामीशियम में पाचन होता है, ठीक है, कोई दिक्कत, धन्यवाद।